हाई क्लास। तो आज पीएलसी स्काडा के 6th लेक्चर में हम देखते हैं। देखिए 5 लेक्चर में मैं आपका लेडर डायग्राम कंप्लीट कर दिया था। कुछ मैंने उसका छोटे मोटे प्रोग्राम ही बताया था, ठीक है। एक्चुअली वो कोर्स में ही था, लेकिन प्रोग्राम जो रियल है वो तीसरे यूनिट से स्टार्ट होगा। 2-3 दिन में आपका आज या कल में आपका कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट यूनिट। तो आज हम देखेंगे लॉजिक गेट्स। लेकिन लॉजिक गेट्स कैसे बनाते हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। तो देखो ये भी एक बेस्ड ही है। अगर आपको लॉजिक फंक्शन बुलियन अलजेब्रा ही नहीं पता है तो फिर तो पीएलसी स्काडा कैसे सीखेंगे। तो पहले हमें गेट बनाना भी आना चाहिए। देखिए इससे पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज को हम किस तरह से बनाते थे। आप लोग को देखिए पहले क्या था ना, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्मली ओपन, क्योंकि इसका आज बहुत जरूरत है। नॉर्मली ओपन ये था, ये क्या था, नॉर्मली क्लोज था, नॉर्मली एनसी नॉर्मली क्लोज। इसी तरह से क्या था इसका, ये आउटपुट था, ठीक है। ये क्या था, आउटपुट। ये दोनों क्या थे, इनपुट, ठीक है। इसी तरह से आपका होम, मैं बताऊंगा होम का इससे ज्यादा आपको यूज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसको क्या बोलते हैं, होम। HOME नहीं, इसको होम बोलते हैं। बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है, होम। इसी तरह से लैंप को अगर दर्शाना है तो आप लोग को पता है लैंप किस तरह से बनता है, इस तरह से, ठीक है। लैंप, ये क्या हो जाएगा आपका, लैंप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका लैंप होगा। और इस तरह से एक सर्किट होगा, डब्बे के अंदर भाई बंद है, बॉक्स के अंदर, ठीक है। और एक सर्किट इसी तरह से होगा, ये कॉइल की तरह। इसमें लिखा रहेगा CNT, इसमें लिखा रहेगा TMR और CNT। तो TMR क्या होगा, टाइमर होगा, और ये CNT मतलब काउंटर होगा। टाइम की काउंटिंग, नंबर ऑफ प्रोडक्ट की काउंटिंग, ठीक है। सेट रीसेट तो आप लोग को बता ही दिया था कि ये R रहेगा, रीसेट है। अगर यस रहेगा तो सेट है, इस तरह से, ठीक। इसी तरह से आपका अलार्म का भी इस तरह से अलार्म का आउटपुट होता है। आपको पता है ये क्या है, रीसेट, ये सेट, ये अलार्म होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आज से एकदम मेमोराइज कर लेना है। सबसे ज्यादा जो चीजें हमें यूज होंगी प्रोग्रामिंग में, ये देखिए, नॉर्मली ओपन नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज तो आपका ABCD है, ये तो आएगा ही, बिना अल्फाबेट्स का कुछ होने वाला नहीं। अकेले इसी से थोड़ी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 3 तो है ही, ये 4, टाइमर काउंटर रीसेट सेट, ये 4 चीजें बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। तो हम आज देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका लॉजिक गेट्स, ठीक है। हाउ वी ड्रा, तो टॉपिक क्या है कि हम लॉजिक गेट्स को कैसे बना सकते हैं। अगर हमें बनाना हो, ये आप लोग फिर से नोट कर लीजिएगा कि याद हो जाए, ठीक है। अगर हमें लॉजिक गेट्स बनाना हो नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज से, आउटपुट से, तो किस तरह से हम लॉजिक गेट्स बनाएंगे इन सब चीजों से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज लॉजिक गेट्स। आज हम क्या देखेंगे, लॉजिक गेट्स बाय नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। तो नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज से या पीएलसी स्काडा में हम लॉजिक गेट्स को किस तरह से बनाते हैं। आप लोग को पता है कितने सारे टाइप के गेट्स होते हैं, तो मैं जल्दी बता देता हूँ एक बार, ठीक है। पहले देखो, पहले मैं गेट्स से पहले कर लेते हैं कि कौन कौन से गेट्स होते हैं। देखिए पहले गेट क्या होगा, पहले आपका गेट क्या होगा, मान लो सिंपल से गेट क्या है, और गेट, ठीक, एंड गेट, ठीक, एंड गेट हो गया। और क्या, नॉट गेट। बहुत सारे बच्चों को मैं देखिए पढ़ा चुका हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को, आज 6th लेक्चर है ना, 6 इसको बना लीजिए भाई, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो इंजीनियरिंग के, तो उनको तो बहुत आसान होगा, क्योंकि मैं इनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको पढ़ा दिया हूं उसका तो बिल्कुल बेस क्लियर होगा, उसको आई थिंक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉट गेट, और क्या होगा, नैंड गेट, नॉर गेट। कभी कभी आप जो सोचते हो ना कि ये तो मुझे आता है, वो नहीं आता आपको, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से। नॉर गेट,
एक क्या होगा, देखो हमें ज्यादा जहां तक पढ़ना है हमें, ठीक है। एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट एक किसी तरह से होता है एक्सनॉर गेट, ठीक। तो इतने सारे गेट हैं आपके। इसमें से 2 गेट हैं जो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ये देखो एक्सॉर गेट का यूज कहां करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, एक्सॉर गेट का। चलो ये सब इतना तो हम पढ़ लेंगे उसको, ये तो नॉर्मल गेट है सारे। और नॉट गेट को क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। ये आपका सिंपल गेट दोनों। अच्छा, अगर हम पूछे आर गेट का आउटपुट क्या होता है, तो आपका ए प्लस बी सिंपल आउटपुट। एंड गेट का ए डॉट बी। अब भाई जिसको इतना नहीं पता है वो उसको मैं पूरा अब स्टार्टिंग में गेट थोड़ी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब ऑफलाइन रहता तो भले मैं बता देता, इस तरह से बड़ा टाइम लगेगा। इन्वर्टर में आउटपुट अगर ए दिए तो ए बार। नैंड गेट में, नैंड गेट का क्या होता है आउटपुट हमें ए इंटू बी का बार। इसी तरह से आपका नॉर गेट का क्या होता है ए प्लस बी का बार, ठीक है। इसी तरह से एक्सॉर गेट में ए बार बी प्लस ए बी बार। एक्सनॉर गेट में ए बी का बार प्लस ए बी। ये आपके सारे क्या हैं, आपके आउटपुट होते हैं, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए। बाकी मैं अभी डिटेल में जब बताऊंगा कि किस तरह से हम लॉजिक गेट्स को बनाते हैं नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज से, तो वहां पे तो आपको जाहिर सी बात है कि पूरा ट्रुथ टेबल के साथ बताऊंगा। तो आपको देखो और गेट का ये हो गया आपका, ये एंड गेट का ए बार, नॉट गेट का ए इंटू बी, नैंड ए प्लस बी का बार, नॉर, ये एक्सॉर एक्सक्लूसिव आर, ये एक्सनॉर, ठीक है। तो आपको गेट बनाने के लिए नहीं पूछेगा, बोलेगा ये गेट नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज से बनाइए। तो आपको जब उसका फार्मूला ही नहीं पता रहेगा, उसका ट्रुथ टेबल ही नहीं पढ़ता रहेगा, तो किस तरह से बनाएंगे, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका जो क्या था, आपका बेसिक था कि गेट्स में। तो अब देखते हैं, देखिए कि नॉट गेट, मैं देखो सब नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें आप लोग को खुद करना पड़ेगा, ठीक है। सब बताने का मतलब क्या है, सब बता दूं मैं, आप कुछ करने वाले नहीं हो, ठीक है। तो टाइम रहेगा तो वैसे सब बता दूंगा, लेकिन देखते हैं कि कुछ आप लोग भी करो। देखिए पहले हम क्या होता है, पहले और गेट, वी स्टार्ट विथ और गेट। टॉपिक आपका क्या है, आज का टॉपिक है, वो बता भी दिया था स्टार्टिंग में, लिखा नहीं है, कि लॉजिक गेट्स बाय नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, या लॉजिक गेट्स यूजिंग इन पीएलसी स्काडा, और वो किस तरह से बनते हैं। तो और गेट का देखिए सिंबल आपका इस तरह से होता है कुछ, ठीक है। ए और बी, इनपुट आउटपुट वाई, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आता है, क्या आता है ए प्लस बी, सिंपल, ठीक। अब देखिए इसका गेट किस तरह से बनता है, ए बी इनपुट और वाई यहाँ पे होता है आउटपुट ए प्लस बी। देखिए इस तरह से ये होता है ना। देखिए अब इसमें क्या होता है, हाई लो करते हैं, 0 0 पहले रहेगा, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। देखिए 0 को लो कहते हैं, 1 को हाई कहते हैं, ठीक है। इतना तो ध्यान है आप लोग को। तो 0 0 करेंगे तो ए प्लस बी करेंगे तो 0 आएगा, ठीक। 0 1 तो 0 प्लस 1 तो 1, 1 0 मतलब 1 प्लस 0 तो तब भी 1, और 1 और 1 में भी क्या आता है, हमेशा 1 आता है। 1 और 1 का मतलब 10 मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मतलब 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 का मतलब लो, और 1 का मतलब क्या है, हाई। तो आर गेट में क्या होता है, कोई भी वैल्यू अगर हमारी हाई होती है तो आउटपुट हमेशा क्या आता है, हाई आता है। इतना तो आपको पता होगा। अब देखिए, अब इसको हम किस तरह से बनाएं कि हमारा क्या बन जाए, आपका और गेट बने। अब इसको किस तरह से हम बनाएंगे, कैसे। अच्छा देखो, एक जब हम पढ़ते थे पहले कि जैसे पुराने सर्किट जो बनाते थे हम, जो स्विच से बनाते थे आर गेट, है ना। ये समझ लो यहाँ पे बल्ब लगा है,
ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा है, यहाँ पे ए और बी है, और यहाँ से समझ लो हम कोई सप्लाई दे रहे हैं बी। ठीक, तो इस तरह से आर हम जब सर्किट में बनाते थे, सर्किट से आर गेट कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो किस तरह से बनाते हैं, देखो ए और बी दो स्विच है, अगर स्विच से बनाए हम, यहाँ पे हम कोई सप्लाई दे रहे हैं वी। ठीक, अब अगर दोनों ही, अगर हम क्या करें, ए और बी दोनों ओपन रखे, मतलब दोनों की वैल्यू क्या करें, 0 रखें, मीन्स दोनों क्या होगा 0, दोनों ओपन है तो भाई सप्लाई आगे जाएगी ही नहीं, जब सप्लाई आगे जाएगी नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा 0, समझ रहे हो। लेकिन अगर हमने पहले स्विच ए स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, मतलब बंद कर दिया, इसको ऑन कर दिया, मतलब इसको ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑन नहीं है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे ऑन नहीं, फिर भी यहाँ से करंट जा रहा है। लेकिन अब इसको ऑफ कर दिए, खोल दिए इसको फिर से ज्वाइन कर दिए, तो फिर भी इसकी वैल्यू बन जाएगी। मतलब जब दोनों खुला रहेगा तभी आउटपुट इसका 0 होगा, अदरवाइज कोई भी एक बंद रहेगा तो आपका आउटपुट हाई आएगा, मतलब 1 आएगा। तो इस तरह से आपका तो स्विच से बनता था। लेकिन हम अगर इसको पीएलसी से बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, तो ये डायग्राम याद रहेगा तभी पीएलसी से हम बना पाएंगे। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में मैं 5th सेमेस्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, तो आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे मुझे कि सर कैसे पढ़ा, मतलब और भी एक्सप्लेन करिए, तो मैं और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कमेंट करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो देखिए आप पीएलसी से किस तरह से बनाएंगे। देखिए नॉर्मली ओपन, ठीक है, नॉर्मली ओपन है आपका, यहाँ पे आपका एक आउटपुट लगा दिया। ठीक, आउटपुट लगाने के बाद हम एक और इसके साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिए। कल मैं बताया था ना इसको क्या बोलते हैं, स्टे करते हैं जिसको फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने कोई इसको, चलो ए और बी ही मान लेते हैं, ए और बी, यहाँ पे आउटपुट वाई। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये नॉर्मली ओपन है, क्या है ये नॉर्मली ओपन है, दोनों ही जिसकी हम बात कर रहे हैं नॉर्मली ओपन है। अब देखो जब हम यहाँ पे सप्लाई देंगे, ध्यान रखो, जब हम सप्लाई देंगे यहाँ पे तो ये भी ऑन होगा, और ये भी ऑन होगा, दोनों ही क्या है, ऑन है। मेरी बात समझो, जब यहाँ पे सप्लाई देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझे, यहाँ पे हम लोग सप्लाई दिए हैं ऑन मोड पे, ये नॉर्मली ओपन काम करेगा। ठीक है, नॉर्मली ओपन क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन अब जब हम इसमें से किसी एक वैल्यू को 0 कर दें, जैसे एक बार अगर हम इसमें सप्लाई दे दिए, अगर एक बार सप्लाई हम यहाँ पे दे दिए तो क्या होगा, यहाँ पे जाके वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे भी वैल्यू जाके 1 हो गई, दोनों 1 हो गया। अब क्या करते हैं, मान लो कि हम इसको क्लोज कर दो। अब देखो एक वैल्यू देंगे, भाई ये तो सर्किट है, सप्लाई जब तक देंगे नहीं तब तक क्या कोई वर्क थोड़ी करेगा, सप्लाई अभी दिए है, सप्लाई नहीं दिए तो फिर काम ही नहीं करेगा, सप्लाई देने के बाद ही तो सारा फंक्शन हो रहा है। स्टार्टिंग मीडियम स्टार्ट जब करते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी। देखो यही है, दोनों 1 तो वैल्यू हाई। अब दूसरे टाइम में क्या करो कि ये जो ए स्विच है इसको ऑफ कर दो, नॉर्मली क्लोज कर दो, मतलब ये काम करना बंद कर देगी। लेकिन बी वाले में तो अभी भी वैल्यू जा रही है ना, यहाँ से तो वैल्यू जा रही है, क्रॉस होके यहाँ पे फिर भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब मान लो कि इसको ना 0 करके इसको 0 कर दिए, इसको 1 कर दिए, तब भी तो वैल्यू इधर से जाएगी, फिर भी 1 आएगा। बात को समझो। अब जब क्या किए, हम दोनों ही क्लोज कर दिए, मतलब इसको भी क्लोज कर दिए, इसको भी क्लोज कर दिए, मतलब दोनों 0 कर दिए, तब जाके यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0। लो देखो, मतलब कोई भी 1 हो रहा है तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, हाई आ रही है, दोनों 0 कर दे रहे हैं, मतलब नॉर्मली क्लोज दोनों कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। ठीक, समझ गए। देखो तो इसका फाइनल क्या किस तरह से बनाया है मैं इसको, ठीक, तो ए बी और यहाँ पे आउटपुट ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपको हो गया आर गेट का
किस तरह से पीएलसी स्काडा में और गेट बनाते हैं, तो ये और गेट है। समझ गए आप लोग, ये क्या है, और गेट यूजिंग पीएलसी, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज से। समझ गए, और गेट हो गया, इसका फंक्शन समझ गए ना। अब चलिए इसी तरह से हम बनाते हैं एंड गेट। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप लोग कमेंट कर देना, मैं दूसरी क्लास में फिर से बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा एंड गेट। ये क्या है, एंड गेट। तो एंड गेट देखते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा पानी इसमें लगा था, भीगा था। तो एंड गेट का देखो आउटपुट क्या होता है, y बराबर a इंटू बी। ठीक, अब देखिए, अब तो y बराबर a इंटू बी, तो कोई भी वैल्यू अगर लो होगी तो जीरो में किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही आएगा। तो जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ 1, मतलब जब हाई होगा तभी वैल्यू हाई आएगा, अदरवाइज हमेशा जीरो आएगा। ठीक, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए हम जब मतलब स्विच से बनाते थे एंड गेट को तो किस तरह से बनाते थे, इस तरह से कुछ, है ना, कुछ इस तरह से बनाते थे। ग्राउंड, ठीक है, यहां से समझ लो सप्लाई दे रहे हैं, कुछ सप्लाई दे रहे हैं यहां से, ठीक है, दोनों ग्राउंड कर दिए। तो भाई ग्राउंड है समझ लो, तो यहाँ पे जब हम समझ लो ए है और ये बी है, ठीक है, अगर हम सप्लाई दिए तो जब तक ये अगर 1 कर दिए और ये तो अभी ऑफ ही है तब भी जीरो होगा, ये 0 कर दिए, ये 1 कर दिए, भाई ये बंद करने के बाद इधर से सप्लाई ही नहीं आएगी। समझ रहे हो ना भाई, इसको बंद किए मतलब ऑन किए तो यहाँ तो आया तक, लेकिन यह तो खुला है, यहाँ 0 है ना, तो 1 0 करने पे भी 0, 0 1 करने पे भी 0, क्योंकि यहाँ पे ऑफ है, यहाँ ऑन करने का मतलब ही नहीं है क्योंकि सप्लाई ही पूरी नहीं हो रही। लेकिन दोनों 0 0 करो तब भी तो 0 है ही, लेकिन एक बार इसको भी 1 इसको भी 1, मतलब दोनों ही हम क्या कर दिए, ऑन कर दिए, तब यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, हाई आती है। तो इसी के सहायता से हम पीएलसी में नैंड गेट एंड गेट बनाते हैं इस तरह से। सिंपल देखो, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट ए बी, ठीक है, मेरी बात समझे। अब जब हम यहाँ पे सप्लाई देंगे, देखिए इधर सप्लाई देंगे, अब दोनों की वैल्यू जब 0 होगी, दोनों की वैल्यू देखो नॉर्मली ओपन। अच्छा ऐसे तो अलग बात है, हम क्या करना है, इसको प्रेस करना है, क्या करना है, इसको प्रेस करना है। अब जब दोनों की वैल्यू मतलब दोनों को जब क्या दिए, यहाँ पे सप्लाई जब दिए, सिंपल सी बात है, ये भी वर्क करेगा, मतलब ये भी 1 ये भी 1, तो आउटपुट भी क्या आएगा 1। देखो 1 1 पे 1, अरे नॉर्मली ओपन है ना, तो ये तो काम करेगा ना, सप्लाई आगे जाएगी। लेकिन जब ओपन का मतलब ये मत समझ लो कि खुला हुआ है, ओपन का मतलब कि सप्लाई जाएगी स्टार्टिंग में। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसको जब नॉर्मली क्लोज करते हैं ए को, तो यहाँ पे वैल्यू 0, जब यहाँ पे 0 तब तो ऑटोमेटिक यहाँ आगे सप्लाई ही नहीं जाएगी, तब यहाँ पे भी 0 हो जाएगी। अरे भले ही आप बोलो कि भाई ये ओपन ही है, मतलब इसकी वैल्यू 1 ही है, ठीक है, मतलब इसको ओपन, तो भाई सप्लाई तो यहाँ आएगी ही नहीं, जब ये क्लोज तो सप्लाई यहाँ पे आएगी ही नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। दूसरे माध्यम में अगर हम इसको ओपन ही रखें तो यहाँ पे वैल्यू 1 और इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू 0, तो यहाँ पे 1 भले है लेकिन यहाँ पे तो पूरा नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे तो आगे बढ़ी ही नहीं वैल्यू, 0 हो गया तो यहाँ पे तो आगे जाएगी ही नहीं, तो यहाँ पे भी 0। अब दोनों 0 तो 0 बात ही अलग है, दोनों क्लोज हो गए तो दोनों 0, बात खत्म। तो इस तरह से आपका क्या होगा, आपका एंड गेट। तो एंड गेट भाई फाइनली किस तरह से बना, ये और आपका ए बी और आपका आउटपुट वाई इस तरह से, ठीक है, समझ गए। मतलब आपका ओपन है 1 1 पे 1, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 0 0 0 1 पे 0, 1 0 पे 0। तो ये आपका क्या हो गया, एंड गेट हो गया। तो इसी तरह से मैं आप लोग को नॉट गेट बनाता हूं। तो नॉट गेट किस तरह से बनता है,
आई थिंक ये समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट है आपका नॉट गेट या इन्वर्टर जिसको बोलते हैं। तो इसका आउटपुट क्या होता है, एक y बराबर a बार। तो यहाँ पे a और y बराबर a बार मीन्स इन्वर्ट। अगर यहाँ पे 0 है तो 0 का बार 1, अगर 1 है तो 1 का बार 0, ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका नॉट गेट होगा। नॉट गेट किस तरह से बनाएंगे देखिए, देखिए नॉट गेट को हम देखो सर्किट में कैसे बनाते थे, अब थोड़ा सा मुझे याद करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से बनाते थे, सॉरी अब मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से रहता था। ठीक है, ये भी ग्राउंड रहता था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझ लो ए है। ठीक है, तो जब हम स्विच ऑन करते हैं, मतलब यहाँ पे हमने सप्लाई दिया, जब ये ऑन हुआ मतलब मैं अगर इसको क्लोज कर दिया ए को, तो पूरी जो धारा है, जो करंट है, ये ग्राउंडेड हो जाएगी, ये जलेगा ही नहीं। लेकिन जब हम इसको ओपन रखते हैं, मतलब जब इसको 0 रखते हैं, तो ये पूरा जो परिपथ पूरा होगा और यहाँ पे ये ग्लो हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। अगर हम इसको ओपन क्लोज कर देंगे, मतलब स्विच ऑन किए, तो इधर पूरा धारा चली जाएगी, इधर नहीं जाएगी। इसी तरह से जब इसको हम ओपन रखे हैं, तो यहाँ पे धारा परिपथ पूरा करके यहाँ पे वैल्यू ग्लो हो जाएगी, मतलब 0 पे 1 और 1 पे 0। तो इस तरह से आपका होता है, देखिए इस तरह से a और y बराबर है a बार, इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली क्लोज होता है। समझ जाओ, अभी तो नॉर्मली ओपन से दोनों बन गए गेट, लेकिन नॉर्मली क्लोज से बनेगा आपका नॉट गेट। तो नॉट गेट किस तरह से बन गया, अब यहाँ पे जब सप्लाई दिए आप, ठीक है, और हमने इसको सिंपल ऐसे ही रहने दिया, सिंपल ऐसे ही रहने दिया। समझ रहे मेरी बात। तो मतलब जब हम इसको क्या किए, ऑन किए, मतलब पुश किए। ठीक है, मतलब 0 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब अब जब नॉर्मली क्लोज है ना, इसको जब ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में ऑन है, लेकिन जब इसको पुश करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ का मतलब ओपन हो जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन पे क्या देगा, 1 देगा। लेकिन जब हम इसको स्टार्टिंग में 1 रखेंगे, मतलब वैसे इनिशियल कंडीशन में रखेंगे, तो 0 आएगा। ये आपको क्या हो गया, नॉट गेट हो गया। ठीक है, आपका 3 गेट हो गया। एक मैं यूनिवर्सल गेट भी बना देता हूं आप लोग को। ठीक है, आप लोग को नहीं बनाता हूं, बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली मेरा जो नोट्स है, जो पढ़ाया था बच्चों को, वो एक्चुअली खो चुका है। तो इसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही, नहीं तो आप लोग को तो और भी आसानी से बताया जा सकता है। देखिए अब मैं एंड गेट और नॉर गेट, सॉरी नैंड, कौन कौन सा गेट आपका बाकी है, एक आपका नैंड है और एक आपका बाकी है नॉर गेट। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नैंड गेट मतलब इसका आउटपुट क्या था, देखिए इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। पहले आउटपुट देखिए, a इंटू बी का बार, और यहाँ पे y इक्वल टू a प्लस बी का बार। ठीक है, यहाँ पे a b और y बराबर a डॉट b का बार, यहाँ पे a b और y बराबर a प्लस b का बार। ठीक है, जल्दी थोड़ा करते हैं, इसको भी जानना जरूरी है आप लोग को। ठीक है, इस तरह से देखिए 0 0 0 1 1 0 0 0, सॉरी 1 0 और 1 1। ठीक है, 0 0 करेंगे तो क्या आएगा, दोनों के पहले 0, मतलब 0 0 पे 1, 0 1 पे मतलब 0 इंटू 1 का बार मतलब 0, 0 का बार मतलब 1। मतलब कोई भी वैल्यू अगर 0 है,
कोई भी वैल्यू लो है तो नैंड गेट में उसकी वैल्यू हाई होगी, लेकिन दोनों हाई होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी, इतना ध्यान रखो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका नैंड गेट हो गया। नॉर गेट 0 0 0 1 1 0 और 1 1। देखिए अब इसमें a प्लस बी का बार, मतलब दोनों वैल्यू लो होगी, मतलब 0 प्लस 0 0, समझ रहे हैं, 0 प्लस 0 0, तो 0 का बार क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 0 1 1 आएगा जोड़ने पे, तो 1 का बार 0 1 0 1 आएगा तो 1 का बार 0 1 प्लस 1 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इसकी 0 होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब नैंड गेट किस तरह से बनता है, एंड में नॉट लगा दो, ए बी और बराबर ए इंटू बी का बार, इसी तरह से ए बी यहां पे, और गेट में बबल लगा दो, y बराबर ए प्लस बी का बार। ठीक, ये क्या हो गया आपका नॉर गेट। अब देखो इसको किस तरह से बनाते हैं, तो पहले एंड गेट देखते हैं, तो दोनों में पहले बना देता हूं फिर समझाता हूं। ठीक है, एंड गेट, फिर उसके बाद नॉर गेट, नैंड गेट, सॉरी नैंड गेट देखो किस तरह से बनाते हैं, मैं समझा देता हूँ आप लोग को, थोड़ा सा टाइम कम है, आप लोग को टाइम ना लगे इसलिए मैं देख के बना रहा हूँ, जानबूझ के लेट ना हो। ठीक, देखिए एंड गेट किस तरह से बनेगा। ठीक, देखिए अब देखिए यहाँ पे इनपुट देख लीजिए, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे y इक्वल टू ए इंटू बी का बार, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, आउटपुट आउटपुट। देखिए अब दोनों में ही नैंड में भी नॉर्मली क्लोज और नॉर में भी नॉर्मली क्लोज। देखिए क्या करना है, दोनों 0 होगा तो 1 आएगा। देखिए अब हम जब सप्लाई दिए, यहाँ पे जब सप्लाई देंगे, यहाँ पे सप्लाई गया, क्लोज का मतलब क्या है कि अपने पहले कंडीशन में ये 1 है, सॉरी मतलब जब हम स्टार्टिंग में जब हम इसको सप्लाई दिए तो ये तो क्या है क्लोज है, ये भी क्लोज ये भी क्लोज, तो यहाँ पे कुछ जाएगा नहीं जाएगा, दोनों ही क्लोज है ना, स्टार्टिंग में नॉर्मली क्लोज है, जब सप्लाई देंगे तो क्लोज है तो क्लोज ही, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 स्टार्टिंग में, मतलब ऑन किए तो दोनों की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 0, ये है, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। ओह सॉरी, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करते, सॉरी 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 सॉरी, डिलीट दैट। स्टार्टिंग में देखो जब हम इसको सप्लाई दिए तो अपने इनिशियल कंडीशन में दोनों क्या है 1 है, मतलब ये क्या है ऑन है, दोनों ऑन का मतलब कि जब ये नॉर्मली क्लोज है अपने कंडीशन में क्या है 1 है, लेकिन जब इसको हम पुश करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ होगा तब क्या नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा, नॉर्मली ओपन का मतलब धारा आगे जाएगी, मतलब स्टार्टिंग में दोनों की वैल्यू क्या है 1 है, तब यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि नॉर्मली क्लोज्ड है, नॉर्मली क्लोज्ड में 1 का मतलब 0, समझ गए ना। अब जब हम इसको पुश किए, कोई एक पुश किए, समझ लो कि इसको पुश किए, ए वाले को पुश किए, जब हम पुश किए इसको तो क्या हो गया नॉर्मली ओपन हो गया, समझ गए ना, नॉर्मली ओपन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0, ठीक, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, मतलब नॉर्मल क्लोज में यहाँ पे क्या आएगा, देखिए मेरी बात समझिए, यहाँ पे इसके लिए वैल्यू 0 होगी, लेकिन नॉर्मली ओपन होने के बाद धारा आगे जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, भले यहाँ पे 0 दिख रहा है नॉर्मली क्लोज में, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसी तरह से ये 0 जब हुआ, इसको जब क्लोज किए, इसको जब ओपन किए, तो भी वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, दोनों 1 कर दिए, दोनों 1 कर दिए, तो क्या आ गया आपका पहले ही 0 था, ठीक है, अब दोनों ही 0 0 कर दिए, मतलब दोनों ही ऑफ कर दिए, मतलब नॉर्मली ओपन हो गया, नॉर्मली ओपन हो गया तो मतलब क्या आएगा 1 आएगा। तो ये क्या होता है आपका नैंड गेट, ठीक है। देखिए अब इतना समय नहीं कि बहुत ज्यादा समझाया जाए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा समझाऊंगा तब लोग पागल हो जाओगे, ठीक है। अब इसी तरह से क्या होता है नॉर गेट होता है, नॉर गेट होता है, ठीक है। देखिए 0 0 पे 1 आना चाहिए, 0 0 पे 1 आना चाहिए, मतलब देखिए क्या है, दोनों ही कंडीशन में अगर मैं 1 कर दिया, देखिए
कोई भी अगर लो आएगा तो उसकी वैल्यू लो होगा, मतलब कोई भी ए और बी में लो है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1 है, तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और कोई भी हाई रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई दिए दोनों को 0, मतलब दोनों को जब हम ऑफ कर दिए तो मतलब नॉर्मली ओपन हो गया, नॉर्मली ओपन हो गया तब क्या आएगी वैल्यू 1 आएगी। लेकिन इसमें से कोई भी अगर नॉर्मली क्लोज रहेगा, मतलब किसी की भी वैल्यू 1 रहे, या इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, या दोनों की 1, मतलब इसमें से कोई भी नॉर्मली क्लोज रहेगा, मतलब 1 का मतलब क्या ये ऐसे ही रहेगा, 1 का मतलब क्या ये ऐसे ही रहेगा, नॉर्मली क्लोज ही रहेगा। 0 का मतलब नॉर्मली ओपन हो जाएगा, लेकिन दोनों ही 0 होगा तभी तो नॉर्मली ओपन होगा, नॉर्मली ओपन हो गया तो उधर भाई धारा जाएगी। इसी तरह से कोई भी हाई वैल्यू आ गई तो इस वैल्यू में, उस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। इसी तरह से आपका एक्सक्लूसिव आर गेट है, जो आपको आई थिंक पूछेगा नहीं, इतना ही नॉर्मली पूछता है और इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए कुछ चीजें अगर कम समझ में आई हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में उसको अगर आप लोग कमेंट करोगे सर ये गेट नहीं समझ में आया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को अच्छे से एक बार फिर से बता दूंगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बताओ, मैं टीचमेंट में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये भी कर सकता हूँ मैं, ऑप्शन रहेगा। नहीं तो मैं आप लोग को लिंक भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, आप लोग ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं प्रॉपर नोट्स वगैरह मैं भेज दूंगा। ठीक है, और एक चीज और है, तो आज लगभग यहीं तक आपका पहला यूनिट रहेगा। ठीक है, कुछ और चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है, जैसे साइकिलिंग है, साइकिल में कैसे प्रोग्राम होता है, ठीक है, पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ये सब चीजें भी हैं। तो हम जब आगे टाइमर वगैरह में पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीजें भी पढ़ लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ये सब चीजें हैं, तो वो सब चीजें आप लोग अपने बुक से भी पढ़ सकते हो, कुछ चीजें अपने से भी पढ़ो। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख पाएं, क्योंकि वो उनका भी एग्जाम आने वाला है तो कहीं पढ़ नहीं पाते। स्कूल कॉलेज में वैसे पढ़ाया तो जाता नहीं, और किसी की बस की बात है नहीं कि पढ़ाए वो। ठीक है, और किसी के पास इतना समय नहीं है, टाइम वेस्ट करने के अलावा किसी को और क्या आता है, पढ़ाने के लिए तो वो बुखार आ जाता है। छोड़िए, जाने दीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए इसको, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, मतलब अपने फ्रेंड्स को भेजिए। अब मेरा भी मोटिवेशन, ठीक है, टॉप लेवल पे पहुंचे और आप लोग को और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।